हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं ललित यादव आपका केमिस्ट्री मेंटर स्वागत करता हूं हमारी जेई फ्लैशबैक सीरीज के अंदर, जहां आज हम करने वाले हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के जेई एडवांस के क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं। तो रिमेनिंग पार्ट में बचा हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हुए थे, 2023 का एंड 2024 का, राइट। 2023 और 2024 का क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। 2024 का क्वेश्चन अभी लास्ट संडे ही एग्जाम हुआ है ना। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद आपका ये चैप्टर हमारी साइड से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आपकी है, रगड़ के मेहनत कीजिए, जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए। चलिए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं 2023 और 2024 का क्वेश्चन जेई एडवांस का। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। क्या है 2024-2023 के क्वेश्चंस में, एडवांस के क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, 50 ml of 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन having density 1.012 gram per ml at 300 Kelvin is mixed with 250 ml of a solution containing 0.06 gram of urea. Both the solution were prepared in the same solvent. दोनों के लिए solvent कैसा है बच्चा, बिल्कुल सेम है। The osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin is, हमारे पास resulting osmotic pressure क्या रहने वाला है। ध्यान दीजिए, हमें दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो बच्चा फॉर्मूला हम जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 R एंड T। C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1, C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2, R क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 62 लीटर टोर पर केल्विन पर मोल। और इसके साथ साथ बच्चा टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 300 केल्विन गिवन है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए क्या है हमारे पास, C1 प्लस C2, R की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास 62 एंड टेम्परेचर वी हैव 300 केल्विन, राइट। तो अब C1 और C2 की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन 1 की। सॉल्यूशन 1 की पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा। सॉल्यूशन 1 की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन 1 के अंदर हमारे पास क्या है, 0.2 मोलल यूरिया, 0.2 मोलल यूरिया है ना। और इसी सॉल्यूशन की हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और साथ साथ क्या गिवन है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेशन कितनी ली हमने, 50 ml सॉल्यूशन की हमने कंसंट्रेशन ली। तो पहले वाले केस में हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं, दैट इज 0.2, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.2। अब इस सॉल्यूट का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चा मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, अगर हम मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा। कितना बनेगा, कितना बनेगा बच्चा 120, कितना बनेगा 120, ये लीजिए 12 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, 12 ग्राम हमारे पास क्या निकल आया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल आया। इसके साथ साथ बच्चा मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है 0.2 मोलल। 0.2 मोलल का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 1000 ग्राम, राइट। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन बच्चा हमारे पास कितना बन गया, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास बन गया +12, दैट इज 1012 ग्राम। ये लीजिए 1012 ग्राम हमारे पास टोटल सॉल्यूशन बन गया। अब बच्चा ये जो हमारे पास आया, ये क्या है, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना हो बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए आपने क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा आपने पढ़ा है, क्लियर। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा बच्चा, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होगा या नहीं होगा, यस होगा या नहीं होगा। मास आपके पास कितना है 1012 ग्राम, 1012 ग्राम, राइट, अपॉन में देखिए। उसके बाद देखिए डेंसिटी आपके पास कितनी है, डेंसिटी आपके पास सॉल्यूशन की कितनी है
1.012 1.012। अगर आप पॉइंट हटा देते हैं तो क्या बचेगा बच्चा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा 0 ml। ये लीजिए, सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम सर आपके पास निकल आया है, और सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम आपके पास निकल कर आया है 1000 ml। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 1000 ml। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से थोड़ा सा देखिए, ये जो 1000 ml है ना हमारे पास बच्चा, ये 1000 ml वॉल्यूम के अंदर हमारे पास सॉल्यूट कितने हैं? 0.2 मोल। कितने सॉल्यूट हैं? कितना हमारे पास सॉल्यूट है? 0.2 मोल। बट हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 50 ml के लिए। कितने ml के लिए? 50 ml के लिए। तो कैसे होगा? देखिए, देखिए 1000 ml में 1000 ml solution have 0.2 मोल। क्लियर है? यहां तक इतना है हमारे पास। 1000 ml में कितना है? 0.2 मोल। 1 भाई 1000 ml solution having 0.2 मोल, राइट। 1 ml में कितना होगा हमारे पास? 0.2 अपॉन में 1000, और हमारे पास कितना है? 50 ml। कितना है बच्चा? 50 ml। तो 50 ml में हमारे पास कितने मोल आएंगे? 0.2 अपॉन 1000 इंटू में 50। ठीक है, राइट। कितना होगा? 20 हो गया। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा। ठीक है, राइट, 0.01 आ जाएगा, 0.01 मोल। ठीक है, फर्स्ट कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। फर्स्ट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ गई कि हमारे पास जो यूरिया के मोल हैं वो कितने हैं बच्चा? 0.01 मोल है। यूरिया के मोल हमारे पास कितने हैं? 0.01 मोल हमारे पास यूरिया के आ चुके। अब हम बात करते हैं बच्चा सॉल्यूशन 2 की। सॉल्यूशन 2 के अंदर क्या है हमारे पास? देखिए सॉल्यूशन 2 में, अब देखिए सॉल्यूशन 1 की हमने बात कर ली, 0.01 मोल हमारे पास हो गए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन 2 की। सॉल्यूशन 2 में हमारे पास क्या है? 2 में हमारे पास क्या है सर? देखिए 2 में हमारे पास क्या है? 2 की अगर हम बात करें तो 2 के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? is mixed with 250 ml of a solution containing 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। 250 ml सॉल्यूशन जो है वो क्या रखता है? 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया रखता है, 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहां पर मोल ऑफ यूरिया क्या निकल के आएंगे? देखिए यहां पर मोल्स ऑफ यूरिया क्या निकल कर आएंगे? मोल्स ऑफ यूरिया 0.06 अपॉन में 60 करेंगे, क्योंकि मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है बच्चा? 60 होता है। आप जानते होंगे इसे, क्योंकि यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। तो यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। मोलिकुलर मास अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? मोलिकुलर मास निकल कर आएगा आपके पास 60। ठीक है, राइट। चलिए तो चलते हैं आगे। तो क्या बनेगा ये? आप क्या लिख सकते हैं इसे? देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसे? हम लिख सकते हैं 1/1000। कितना बनेगा? 0.001। ठीक है, 0.001। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या समझना है कि आपके पास बच्चा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.01 प्लस 0.001। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो सर ये आपके पास निकल कर आएगा 0.011। इतने मोल्स हो गए आपके पास, 0.011 इतने मोल्स हो गए। अब आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम आपके पास हो गया 50 ml प्लस 250 ml। कितना हुआ? 300
ml हुआ, राइट, ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम C1 प्लस C2 जो हमने लिखा है ना, C1 प्लस C2 जो हमने लिखा, तो वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, C1 प्लस C2 को हमने जोड़ दिया, यहां पर कितना आया, 0.011 आया है ना। तो बच्चा हम क्या लिख सकते हैं वहां पर, देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, अब जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या रहेगा, पाई इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिखा, C1 प्लस C2 कितना आया, 0.011 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, क्योंकि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, तो इतना आएगा 3000 इनटू में 300 और ये आ जाएगा 1000। ये क्या हुआ, मोल पर लीटर, ये हमारी कंसंट्रेशन हो गई इनटू में। आपके पास आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू बच्चा कितनी थी आपके पास, देखिए आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 62 एंड 300, ये कितना आएगा 62 आएगा और ये कितना आएगा आपका 300 आ जाएगा, राइट, ठीक है। ये कितना होगा 62 और ये आपका 300 आ जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखिए, ये 62 था, ये आपका 300 आ गया, राइट। कैंसिल कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखिए यहां से आप पॉइंट हटाते हैं, ये लीजिए सर, यहां से आपने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया तो ये आपका कैंसिल हो गया। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप किससे, 62 से, तो कितना आएगा, 682 ग्राम, ये लीजिए बच्चा, ये आपका आंसर आ जाएगा, 682 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। C1 प्लस C2, मेन जो पॉइंट था हमारे पास क्या था कि हमें जो कंसंट्रेशन की वैल्यू लेनी है, वो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या लेनी है, C1 प्लस C2। अब क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या किया था बच्चा, क्योंकि हमने देखो दोनों को मिक्स कर दिया था, हमने क्या किया था, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को मिक्स कर दिया था, राइट। इसका हमारे पास सॉल्यूशन 1 था, ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन 2 था, सॉल्यूशन 2 था। ये कितना था हमारे पास 50 ml, ये कितना था हमारे पास 250 ml, तो टोटल कितना बना, टोटल हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना बना बचा, टोटल तो हमारे पास 300 ml हो गया, है ना, 300 ml हो गया, इसीलिए हमने वहां पर 300 को लिया था, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट, हो जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जिसका आपको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है वो था हमारे पास 2024 का क्वेश्चन, है ना, जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बचा दिया था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बना के दिया है अब की बार, है ना। थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो आपको एकदम से समझ में आएगा, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपको बना के दे दिया गया। देखिए क्या है क्वेश्चन में, वेसल 1 हमारे पास है, वेसल 1 की हम बात कर लेते हैं। तो बच्चा वेसल 1 के अंदर आपके पास क्या है, W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट X जो आपके पास है वो कितना है, W2 ग्राम है, राइट। और डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आपके पास वाटर कितना है बच्चा, वाटर आपके पास है W1 ग्राम, ठीक है। वेसल 2 में आपके पास क्या है सर, वेसल 2 में आपके पास क्या है, देखिए वेसल 2 में आपके पास क्या है, जो Y है ना, जो Y है, वेसल 2 कंटेन W2 ग्राम ऑफ अनदर सॉल्वेंट, अनदर सॉल्यूट Y, ये कितना है W2 ग्राम, राइट। इसके साथ साथ डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है आपके पास W1 ग्राम है, ठीक है। यहां तक का डाटा लिख दिया। आगे देखते हैं, बोथ द वेसल आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू दोनों में क्या है बच्चा, सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, द मोलर मास ऑफ X इज 80%, द मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y, जो X का मोलर मास है वो कितना है, 80% है Y के मोलर मास के। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई इसका जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ Y हमने कहा 1 है, हमने क्या कहा, मोलर मास ऑफ Y 1 है। तो मोलर मास ऑफ X कितना निकल के आएगा सर, 0.8 निकल कर आएगा, है ना भाई। अगर वो 100 है तो वो 80 है, और अगर वो 1 है तो वो 0.8 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा, द 1/2 फैक्टर ऑफ X इज 1.22 टाइम दैट ऑफ Y, है ना। अगर Y का 1/2 फैक्टर हमारे पास 1 है,
अगर y का 1 2 फैक्टर बचा हमारे पास 1 है तो x का 1 2 फैक्टर हमारे पास कितना है, x का 1 2 फैक्टर हमारे पास 1.2 है। ऐसा भी हमें बता दिया गया। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं, है ना। देखिए अब क्या कहा गया हमें, क्या कहा गया हमें इसके बाद। देखिए द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल 1 इज -% ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल y। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वेसल 1 के लिए वो -% होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेसल 2, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेसल 1 निकाल लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ठीक है, किसके लिए, x के लिए। क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, i की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 1.2, राइट। i की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2। i की वैल्यू सबसे पहले रखते हैं, कितना आएगा सर, 1.2 इनटू में k भी दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। k भी दोनों के लिए क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों केस में हमारे पास क्या है, वाटर है, तो इसको आप k भी रहने दीजिए। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, W ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चा हमने कितना मान लिया, 1। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, W 2 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना गिवन है, 0.8 ग्राम, सॉरी 0.8 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है बच्चा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है W1, और इसके बाद क्या आएगा, पर 1000 ग्राम, क्योंकि हम पर केजी निकालते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या हुआ, मोलैलिटी का हुआ, है ना। ये सारा फैक्टर क्या हुआ, मोलैलिटी का हुआ। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने बच्चा डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें रेशियो निकालना था, है ना। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, डेल्टा टीबी ऑफ वाई से, डेल्टा टीबी ऑफ वाई से। तो जैसे ही आपने इसे डेल्टा टीबी ऑफ वाई से डिवाइड किया, तो ध्यान से देखिए 1 2 फैक्टर आई कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। के बी सेम आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, W2 अपॉन में कितना आएगा, मोलिकुलर मास 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। इनटू में 1000 अपॉन में W1। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? देखिए क्या किया हमने, 1 2 फैक्टर आई कितना है y के केस में, वेसल 2 के केस में 1 2 फैक्टर आई कितना है, 1 है। के भी एज इट इज आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, W2 ग्राम है ना, अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ y कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्या होगा, सॉल्वेंट का मास कितना है, W1 ग्राम, तो W1 ग्राम इनटू में 1000। अब यहां से देखिए बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है, देखिए यहां से ये कैंसिल हुआ, W2 से W2 कैंसिल हुआ, KB से KB कैंसिल हुआ। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचेगा सर, आपके पास बचेगा डेल्टा TB x अपॉन डेल्टा TB y इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यस जल्दी से बता दीजिए, 1.2 अपॉन 0.8, ठीक है, राइट। कितना आएगा, 1.5, ठीक है, 1.5 आएगा। परसेंटेज आपको क्या निकालना है सर, हमें निकालना है परसेंटेज, हमें निकालना है परसेंटेज। तो क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, तो कितना निकल कर आएगा, 150। कितना निकल के आएगा, 150। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो जो रेशियो निकल कर आएगा, डेल्टा टीबी जो है एक्स के लिए वो कितना है, 150% ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये था बच्चा टोटल जो है आपका लिक्विड सॉल्यूशन का फ्लैशबैक सीरीज, जो जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो रहेगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें रहेगा हमारे पास चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर।